हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आज के प्रैक्टिस सेशन में हम आपके सामने फिर प्रेजेंट हैं, आपके सामने एक न्यू टॉपिक पे एक न्यू वीडियो लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो हमारा सेशन चल रहे हैं वो JRF नेट पेपर 1 के में चल रहे हैं। सारे टॉपिक्स उसी से रिलेटेड हैं, सारे टॉपिक्स हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के प्रैक्टिस सेशन का जो हमारा टॉपिक है, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है ICT की है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये, जिसके बारे में हम जो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ICT बेसिक्स, ICT के कुछ बेसिक्स हैं, इनको हम आज क्लियर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। जब हम ICT की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ ICT? तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ICT स्टैंड फॉर, ICT किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2004 में आया हुआ पेपर है। मैंने आपसे जैसा कि अभी पहले कहा था कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो इस सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऑलराइट, तो क्वेश्चन है ICT स्टैंड फॉर, ICT किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ तो वैसे तो ऑप्शन देख के ही जज कर लेना बहुत इजी हो रहा है कि ऑप्शन क्या होगा। मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ICT स्टैंड इसी के लिए करता है। I for information, C for communication and T for technology। ऑलराइट, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी ये तो रॉन्ग हो गया। इंफॉर्मेशन केपेबल टेक्नोलॉजी ये भी कोई मीनिंग नहीं होगा। नन ऑफ दीज, ये कोई आंसर ही नहीं होगा। तो चलिए फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्या ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, let's move to the next question. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए ये क्वेश्चन भी 2004 में आया हुआ है पेपर में, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। Option number B, information technology refers to the use of hardware and software for distribution of visual information. Option number C, information technology refers to the use of hardware and software for storage, retrieval, processing and distributing information of many kinds. Option number D, information technology refers to the use of principle of physical science and social sciences for processing of information of many kinds। तो गाइस ये 4 जो क्वेश्चन ऑप्शन है इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेफिनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो C है वो राइट आंसर है हमारा। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स करता है उसको कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। बी का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिस्ट्रीब्यूशन को, यूज़फुल इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। ऑप्शन नंबर जो C जो राइट आंसर है हमारा,
Information technology refers to the use of hardware and software for storage. Information technology क्या करता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के स्टोरेज के लिए, रिट्राइवल के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन को मैनी काइंड्स में स्टोरेज कर लेता है। ये जो ऑप्शन है वो हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म एज मल्टीमीडिया एजुकेशन। इसमें से कौन से टर्म को हम मल्टीमीडिया एजुकेशन के रूप में स्टैंड करेंगे? कौन सा टर्म है जो मल्टीमीडिया एजुकेशन से रिलेट करेगा? ऑप्शन ए ICT सपोर्टेड एजुकेशन, ICT इनेबल एजुकेशन, ICT एजुकेशन, नन ऑफ द अबव। ICT तो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT तो है ही है, बट इसमें से सपोर्ट क्या है? सपोर्टेड एजुकेशन है वो मल्टीमीडिया एजुकेशन से रिलेटेड, इनेबल एजुकेशन है या फिर सिर्फ एजुकेशन है? लेट्स चेक द आंसर। ऑप्शन नंबर ए ICT सपोर्टेड एजुकेशन, ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एजुकेशनल, हमारा जो है मल्टीमीडिया एजुकेशन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ICT सपोर्टेड एजुकेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CBT स्टैंड फॉर, CBT किसके लिए स्टैंड करेगा? CBT की फुल फॉर्म में CBT का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल बेसिक ट्रेनिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइएगा आंसर। जस्ट थिंक अबाउट दैट। CBT स्टैंड फॉर, CBT किसके लिए स्टैंड करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। CBT स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग को क्या कर रहा है? स्टैंड करता है। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NPTEL स्टैंड्स फॉर। NPTEL किस लिए स्टैंड करता है? किसको स्टैंड करता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, ऑप्शन बी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग, ऑप्शन सी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लेसन, डी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है फिफ्थ का वो करेक्ट हो जाएगा। NPTEL स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग को स्टैंड कर रहा है NTPL। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ERNET स्टैंड फॉर। ERNET किससे रिलेट करेगा? ऑप्शन ए इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नेटवर्क, एक्सटर्नल एंड रेगुलेट नेटवर्क, ऑप्शन सी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क एंड नन ऑफ दीज। ERNET। तो गाइस दोस्तों जो ERNET है वो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क से रिलेट करेगा। यहाँ पे इंजीनियरिंग का तो कोई वर्ड, इंजीनियरिंग का तो कोई मतलब ही इंजीनियरिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्सटर्नल एंड रेगुलेट नेटवर्क से भी कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क जो है वो आपका ERNET से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 है एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ERNET इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ERNET को कनेक्ट कर रहा है कंप्यूटर से?
ऑप्शन ए IISCS, IITS, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो ऑल ऑफ द अबव वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो AER नेट यूज कर रहा है कंप्यूटर्स कौन सा इंस्टीट्यूशन कर रहा है? IISCS भी करेगा, IITs भी करेगा, नेशनल सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी भी इनका यूज़ कर रहा है। तो सभी ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 4 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ICT? इनमें से कौन सा जो है 4 बेसिक डायमेंशन जो ICT से रिलेट नहीं है, इंक्लूड नहीं है उसमें? ऑप्शन ए स्किल्स, ऑप्शन बी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी एटीट्यूड और ऑप्शन डी पर्सनल। तो देखो ICT जो बेसिक डायमेंशन की बात कर रहे हैं उसमें स्किल्स भी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, पर्सनल भी होगा, बट जो एटीट्यूड होगा वो ICT क्या करेगा? इंक्लूड नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। आई होप अभी तक के जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इन पे डिस्कशन किया है, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। देखिए ICT जो है हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आजकल जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा जो है इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी जो नॉलेज है वो हर एक किसी को होनी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया जो है एक कह सकते हैं हम लोग बहुत अच्छी एक टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके सारे क्वेश्चंस किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओपन सोर्स ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाई IIT कानपुर? जो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IIT कानपुर के थ्रू डेवलप किया गया है उसका नेम क्या है? ई ज्ञान, ई सरस्वती या विश्वपति, नन ऑफ एबव। तो जैसा कि आपको ऑप्शन दिखाई दे ही रहा है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो विश्वपति जो है वो राइट आंसर है। तो IIT कानपुर के थ्रू जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है वो विश्वपति जो है विश्वपति नाम से डेवलप किया गया है। 9th के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। रिकॉर्डिंग अ टेलीविज़न प्रोग्राम ऑन अ VCR इज़ एन एग्जाम्पल। अगर किसी टेलीविज़न प्रोग्राम को हम VCR पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? नंबर 1 टाइम शिफ्टिंग, नंबर बी कंटेंट रेफरेंस, नंबर सी मैकेनिकल क्लियरिटी और नंबर डी मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। तो जो हमारा ए है ऑप्शन टाइम शिफ्टिंग वो करेक्ट है। यहाँ पे VCR प्रोग्राम में अगर कोई टेलीविज़न प्रोग्राम को हम अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टाइम शिफ्टिंग का क्या है ऑप्शन हो जाता है। देखिए कैसे टाइम शिफ्टिंग, अगर हम किसी टेलीविज़न प्रोग्राम को हम VCR में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टाइम शिफ्टिंग इसलिए हो रही है क्योंकि अगर जब VCR में उस चीज़ को हम जब नोट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसके बाद हम उसको कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कभी भी उसको वॉच कर सकते हैं। नीड होने पर उसको कभी भी जो है हम उसको रिकॉर्डिंग को जो देख सकते हैं। एक टाइम शिफ्टिंग का एक शेड्यूल हो जाता है। तो ये टाइम शिफ्टिंग का जो आंसर है वो हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशन का क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन चैलेंजेस इन ICT अडॉप्शन इन इंडिया यूनिवर्सिटीज़? जो ITC का अडॉप्शन है इंडियन यूनिवर्सिटी में उसके मेन चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? ए लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रेडीनेस, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT इनिशिएटिव्स, लैंग्विस्टिक
लिंग्विस्टिक बैरियर्स, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर, इसके सारे ही आंसर सही होंगे, ये ऑल एज अबव, क्योंकि जो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रेडीनेस है उसकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है ना। और जो पुअर इम्प्लीमेंटेशन आईसीटी इनिशिएटिव्स की बहुत नीड है, इनिशिएटिव्स जो हैं अभी वो जो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, इनिशिएटिव्स की बहुत ज़रूरत है। लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी हैं, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये सभी क्या हैं, ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज आर यूज फॉर एक्सपेंशन ऑफ द हायर एजुकेशन। इसमें से क्या हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, एक्सेस, इक्वलिटी, रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दिस। सो आंसर इज डी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13, TKDL स्टैंड्स फॉर। TKDL किसके लिए स्टैंड करेगा, तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो है ट्रेडिशनल डिजिटल लिटरेसी लाइब्रेरी, ऑप्शन बी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर, ये ऑप्शन डी ट्रांसफर नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। TKDL स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है TKDL को स्टैंड्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस सिग्नल्स अकरिंग एट द सेम टाइम इज डिनोटेड बाई। सेम टाइम पे अगर कोई मैसेज सेंड और रिसीव किया जा रहा है तो उसको सिग्नल्स को अधिकतर क्या कहेंगे, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, बोथ ए एंड बी। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। भाई अगर एक ही टाइम पे हम मैसेज को रिसीव भी कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं तो वो जो सिग्नल्स हैं उस टाइम पर अकरिंग टाइम पर सेम टाइम पर, तो उसको किस नोट करेंगे, उसको क्या कहेंगे, सिंक्रोनस कहेंगे, सिंक्रोनस कहेंगे या बोथ कहेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर नन ऑफ दिस क्या ठीक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सिंक्रोनस कहते हैं। देखिए जब मोबाइल में ये चीज़ें तो मोबाइल में भी आजकल अपडेटेड रहती हैं, जब मोबाइल में भी जब कोई भी चीज़ होती है रिसीविंग का होता है या कोई फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो सिंक किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। ये वही सिंक्रोनस है, वो जो है सिंक से ही, सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड है। जो मैसेज को सेंड और रिसीव किया जाता है तो इसी से ही क्या होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं अधिकतर आकर के हो जाते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है, बड़ी बड़ी जो मीटिंग से होती हैं, डील्स होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही कर ली जाती हैं। इतना बिजी शेड्यूल होता है बिजनेसमैन्स का, कुछ लोगों का कि भाई दूर दूर लोग रहते हैं तो आना पॉसिबल नहीं है, तो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, इम्पोर्टेंट मीटिंग को हैंडल किया जाता है और जो है डील कंफर्म की जाती है। तो यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस चीज़ का एग्जांपल है, सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी, असिंक्रोनस टेक्नोलॉजी, बोथ सिंक्रोनस और एंड सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी इससे रिलेटेड था, तो आई होप आप लोगों ने आंसर को गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी इज़ द राइट आंसर। Question number 16, which of the following terms can be used in context of education through CDs? इनमें से कौन से टर्म को हम एजुकेशन सीडीज़ के थ्रू जो एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं इनमें से किस टर्म का यूज़ करेंगे, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, बोथ ए एंड बी,
देखिए लगातार तीसरा क्वेश्चन ही ऐसा है जो एक दूसरे से को रिलेट है, लगभग जिनके आंसर मोस्ट ऑफ द आंसर सेम ही हैं, और ये बस इनको चीज़ों को क्या है, क्वेश्चंस को घुमा दिया गया है, इनकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, इनकी वर्डिंग्स चेंज कर दी गई है, और जो आंसर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। देखिए तो अब इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। इसका आंसर है एसिंक्रोनस। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का जो आंसर हो जाएगा वो एसिंक्रोनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ का सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया जा रहा है। तो ये एजुकेशन के थ्रू जो सीरीज़ में कॉन्टेक्स्ट को जो यूज़ किया जा रहा है वो एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Now move to the question number 17. Question number 17. Digital divide is a term used in context or differentiation in use of IT or ICT. ICT और ICT की डिफ्रेंशिएशन के लिए कौन सा टर्म, कॉन्टेक्स्ट के डिवाइडेशन के लिए, डिजिटल डिवाइडेशन के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जा रहा है? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, अर्बन एंड रूरल इंडिया, बोथ, A and B, and none of these. Option A, B, C, D. Choose the one. तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बोथ ए एंड बी। मतलब जो आईटी और आईसीटी का डिफरेंशिएशन कॉन्टेक्स्ट में जो डिजिटल डिवाइडेशन में यूज़ किया जा रहा है वो दोनों के लिए ही किया जाएगा। डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस के लिए भी किया जाएगा, जो नेशन डेवलप्ड हैं और जो डेवलपिंग है उनके लिए भी यूज़ है डिवाइडेशन में, और अर्बन और रूरल इंडिया में भी इनका जो है यूज़ किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। Let's move the next question. Next question is, in the hypermedia database information bits are stored in the term of. जो hypermedia database information bits हैं वो किस फॉर्म में स्टोर की जा रही हैं? ये क्वेश्चन दिसंबर 2005 में आया हुआ है। ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा आईसीटी का, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ये पूरा सेशन जो है 20 क्वेश्चंस का है, और 18 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर चुके हैं। तो ये सेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था, इससे रिलेटेड और भी जो सेशंस हैं वो आगे दिए जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। हाइपरमीडिया डाटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स जो हैं जिस फॉर्म में स्टोर किए जा रहे हैं, तो ऑप्शंस दे रखे हैं सिग्नल्स की फॉर्म में, क्यूब्स की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में। तो ये जो है किस फॉर्म्स में जो है इन चीज़ों को स्टोर किया जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिसंबर 2005 में आया हुआ है। तो हाइपरमीडिया डाटाबेस इंफॉर्मेशन बाइट्स जो है वो सिग्नल्स की फॉर्म में जो है स्टोर हो रहा है। इन द हाइपरमीडिया डाटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Communication bandwidth that has the highest capacity and used by microwave cable and fiber optics line known as। जो कम्युनिकेशन बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट कैपेसिटी की जो माइक्रोवेव जो यूज़ की जा रही है, केबल, फाइबर्स, ऑप्टिकल्स लाइन जो यूज़ किए जा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको किस नेम से जानते हैं? ये भी क्वेश्चन 2005 में जो है आया हुआ है। तो ऑप्शन उनके गिवन है हाइपरलिंक, ब्रॉडबैंड, बस विड्थ या कैरियर वेव। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करिए और बताइए इसका ऑप्शन क्या ठीक हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राइट है, ब्रॉडबैंड।
देखिए ब्रॉडबैंड हम सभी सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम से। ब्रॉडबैंड का जो नेटवर्क है उससे ही क्या है, जो जितने भी नेट है, सिग्नल्स हैं, और जितना भी ब्रॉडबैंड का जो एरिया है नेटवर्क का, वो काफ़ी हद तक फैला हुआ है। ब्रॉडबैंड के थ्रू क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो इजी हो रहा है। इसलिए जो जितने माइक्रोवेव केबल ऑप्टिकल फाइबर्स का जो यूज़ किया जा रहा है ना कम्युनिकेशन बैंडविड्थ के लिए, वो उसका ऑप्शन जो है ब्रॉडबैंड जो है वो राइट हो जाएगा। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 20th क्वेश्चन का ही हमारा सेशन था, तो ये इस सेशन का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट लास्ट नॉट द लीस्ट। इसलिए आगे के जो सेशंस हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे अपने। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है जो है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे। सो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड दैट हैज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट ऑन ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज़ रिफर्ड टू एज। जो शॉर्ट टेक्स्ट ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेजेस होते हैं वो उसको किससे रिफर्ड करते हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2005 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बुलेटिन, बी स्ट्रैप, सी ब्रिज लाइन, डी बैनर। तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा? बुलेटिन ठीक है, स्ट्रैप ठीक है, ब्रिज लाइन या बैनर? थिंक अबाउट दैट एंड गिव द आंसर कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए बी सी डी। जल्दी से इसका आंसर को आई थिंक आप लोगों ने अब तक गैस कर लिया होगा तो राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है स्ट्रैप। एन इलेक्ट्रॉनिक billboard that has a short text or graphical advertising message is referred to as strap. क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये वाला आंसर स्ट्रैप। तो आज के सेशन में हमारा टारगेट 20 क्वेश्चंस का था, जिसको हमने आज फुलफिल किया है। तो इस सेशन में 20 क्वेश्चंस थे, 1 to 20। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। आई होप आपने जो है इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा होगा। सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको जो है वो मिली होंगी, जैसे ICT की फुल फॉर्म, CVT की फुल फॉर्म है ना, NEDL की फुल फॉर्म, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू थी इसमें, जो हमने और आपने पढ़ी हैं इस सेशन में। तो ये सीरीज़ जो है कैसी लगी आपको, प्लीज़ इसके बारे में हमें बताइएगा। और आपको आज का ये सेशन, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो इससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इन चीज़ों का बेनिफिट्स ले सकें, और उनकी भी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। तो चलिए गाइस, आज की जो वीडियो है वो यहीं पे हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम ICT के ही कुछ क्वेश्चन के साथ
फिर से आपके साथ न्यू वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।